दोस्तों, आज की कहानी है खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ गई बहू रानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे रानी और रानी सो रही हो क्या? अभी तक रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानी मैं तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारी नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना। तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है। और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो रंजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माजी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माजी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माजी ने रंजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माजी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रंजनी दीदी कुछ बोली नहीं, बस अपनी सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माजी के जाने के बाद मैंने पूछा, रंजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को पैसे निभाते हो। रंजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुप साफ सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं हो बोली और शुभ साफ रंजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि ये कैसी बहू आई है ससुर जी के सामने खड़े और ये यहाँ बैठी हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रंजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रंजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की हैं ये, कुछ शर्म लिहाज है यहाँ नहीं। इसे दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आती अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई। एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रही हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचते थे तभी माजी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रंजनी दीदी आई और बोली, माजी मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माजी जोर से चिल्लाई, देखो कैसी सपड़ सपड़ जबान चल रही इस रंजनी की। कभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामाजी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामाजी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मियाँ पर भी
उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रंजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, पर हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रंजनी दीदी को गले लगा